नमस्कार दोस्तों। क्या आपके ऊपर मल्टीपल लोन्स हो गए हैं? क्या रिकवरी एजेंट आपको दिन में बार बार कॉल्स कर रहे हैं? क्या आपकी फैमिली को डरा रहे हैं? क्या आपको बार बार लीगल नोटिस आ रहे हैं? तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क करें। मैं और हमारी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी इस स्टेप से बाहर निकलने में। धन्यवाद दोस्तों। कस्टमर एक एक साल तक पैसे नहीं भर रहा है तो क्यों कर रहा है कलेक्शन का काम? जी जी, तो सर आपके अगर पैसे भरने की वो नहीं थी फिर आपने पैसे क्यों ले लिए तो सर? तेरी निकालने तो की मैं भी वो बोल नहीं है तो सकता हूँ तूने ना। मेरा केस क्यों ले लिया? अगर तू आपने तो रिकवरी करने कैपेसिटी लायक नहीं है ना होता तो अपना 11-11 उसका महीने केस तक लो कस्टमर और पैसे अपना। नहीं दे रहा है। तेरा खो भी नहीं है कस्टमर में। कस्टमर उल्टा तुझे ही पहले जा रहा है 1 साल से। एक डेढ़ साल हो गया, पेमेंट तो अभी तक हुआ नहीं है आपसे। हाँ तो हम 3 साल बाद कराएंगे इसको। फैमिली के साथ में निकालिए समय, ठीक है? अरे मुझे मत फैमिली बना बोलिए। दूंगा, फैमिली बना दूंगा। और बता। अपने आपके घर में होंगी ना लेडीज है, उनको नहीं, फैमिली बनाई है, लेडीज ठीक तो है? लानी है घर में, एक लानी है। एजेंसी वाली लानी है कोई लेडीज मेरे घर में। दोस्तों, बाप ऑफ रिकवरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को ज़रूर दबाएं और कमेंट में ज़रूर लिखें रिकवरी एजेंट की बजाओ। दोस्तों, ये हमारे कस्टमर का केस है जिसमें इन्होंने हमारी काफ़ी सर्विसेज ली हुई है। लीगल नोटिस का रिप्लाई करना, कॉल फॉरवर्डिंग वगैरह और भी बहुत कुछ। अब आप जानोगे ये कॉल पे कि 1-1.5 साल से ग्राहक ने पेमेंट नहीं की है लोन अकाउंट पे। 1-1.5 साल से पेमेंट डिले है। 1-1.5 साल से पेमेंट डिले होने के बाद भी बैंक या फिर रिकवरी एजेंट ये ग्राहक का कुछ उखाड़ नहीं सकते हकीकत में। ठीक है, ये तो एक टेम्पररी एग्जाम्पल है। वैसे हमारे पास ऐसे बहुत सारे कस्टमर है जिनको हमने 2-2 3-3 साल का टाइम दिलवाया है। बहुत सारे कस्टमर है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि कोई भी जो ग्राहक होता है, जो हमारे साथ जुड़ता है ना, जिसका जेन्युइन फाइनेंशियल कंडीशन होता है, हमारी कोशिश ये रहती है कि हम ग्राहक को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दिलवा सकें। ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको टाइम दिलवा सकें, हम ग्राहक को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दिलवा सकें, जिससे ग्राहक को ये फ़ायदा हो कि वो पैसों की सेविंग कर सके। जिससे ग्राहक पैसों की सेविंग कर पाए, जो उसको फ्यूचर सेटलमेंट में काम आएगा। ठीक है? और मोस्टली हम ग्राहक के जो केसेज़ होते हैं, वो सेटलमेंट करवाते हैं विंटेज में। राइट ऑफ होता है आपका केस, और विंटेज में जो आपका केस चला जाता है ना, जैसे 11 महीना, 12 महीना, 1-1.5 साल पुराना केस, मोस्टली ये टाइम पे आपको सेटलमेंट के लिए अप्रोच करना स्टार्ट कर देते हैं बैंकर्स वगैरह, जो नेगोशिएट करके हम आप ग्राहक को जो है सेटलमेंट भी ये टाइम पे दिलवाते हैं। और जो ग्राहक के कॉल्स वगैरह होते हैं, वो भी हम सारे खुद ही रिसीव करते हैं, जिसमें ग्राहक को बेनिफिट ये होता है ना बाप ऑफ रिकवरी के साथ जुड़ने का, कि ग्राहक को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल जाता है, जिसमें आप पैसों की सेविंग कर सकते हो आराम से सेटलमेंट के लिए। दूसरा, आपको स्टार्टिंग से एंड तक जो भी कॉल्स होते हैं ना, हरेसमेंट कॉल, मतलब रिकवरी एजेंट के कॉल, बैंकर का नेगोशिएशन कॉल, कोई भी कॉल हो, A to Z, वो हम ही रिसीव करते हैं। ग्राहक को रिसीव करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको मेंटली प्रेशर से छुटकारा मिल जाता है यहाँ पे। ठीक है? और आपको कॉल्स वगैरह के पीछे इतने अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है। आपको बस अपने पैसे के जुगाड़ में लगा रहना है। आप अपने पैसे की सेविंग करो। सेटलमेंट का जब हम आपको ऑफर नेगोशिएट करके दे देंगे, आप पेमेंट करके एक-एक करके क्लोज करते जाओ अपने अकाउंट। तो ये कुछ बेनिफिट है जो आपको बाप ऑफ रिकवरी के साथ जुड़ने पे मिलता है। और जो लीगल प्रोसीडिंग्स होती है ना दोस्तों, लीगल प्रोसीडिंग की का भी हमारे पास बहुत बेटर समाधान है, जिसमें हम आपको लीगल नोटिसेस वगैरह जो आते हैं, उसका रिप्लाई भी बना के देते हैं। प्रॉपर उसका हम आपको 4-5 पेजों का ड्राफ्ट बना के देते हैं, जिससे अब तक किसी भी ग्राहक के ऊपर कोई भी लीगल प्रोसीडिंग नहीं है जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, या जिसने भी हमारे द्वारा जो है नोटिस का रिप्लाई डलवाया है बैंकों को। तो ये कुछ एक मेजर प्रायोरिटी बेनिफिट है बाप ऑफ रिकवरी के साथ जुड़ने का। और दूसरी बात, आप रिकवरी वालों का जब बिहेवियर देखोगे, 1-1.5 साल से पेमेंट डिले होने के बाद भी रिकवरी वालों का सेम ही बिहेवियर है। आप ये कॉल पे भी आप देखोगे तो रिकवरी वाले ग्राहक को डिफेम करना, डिप्रेशन में डालना, मेंटली प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं अभी भी रिकवरी वाले, 1-1.5 साल से पेमेंट डिले होने के बाद भी। तो इनके बिहेवियर में कोई चेंजेस नहीं आता है। ठीक है? और इससे ग्राहक को गो थ्रू करने की ज़रूरत नहीं पड़ती यदि आप हमारी सर्विस लेते हो तो, क्योंकि कॉल्स वगैरह तो सारे हम ही रिसीव करते हैं। ठीक है? और ये कॉल आप सुनोगे तो इसमें मैंने 2 रिकॉर्डिंग मर्ज करी है। जो पहली रिकॉर्डिंग है उसमें आप देखोगे कि रिकवरी वाला कर्जा जो वर्ड है, कर्जा वर्ड का उसने 10-15 बार यूज़ किया है। कर्जा, कर्जा, कर्जा। आप तो कर्जे में हो ना, आप तो कर्जे में हो ना। तो ये जो होता है ना दोस्तों, ये जो टैक्टिक्स होती है ना रिकवरी वालों की, ये सिर्फ़ आपको मेंटली हरास करना, मेंटली प्रेशर बनाना, आपको डिप्रेशन में डालने के लिए होती है। दूसरा कॉल जो मैंने अटैच किया उसमें मैडम है। उसमें मैडम भी यही हरकत कर रही है कि आप कैपेबल नहीं हैं, आपकी 2000 की औकात नहीं है। तो रिकवरी वाले का एकमात्र यही मोटिव होता है कि वो आपको हरास करे, डिप्रेशन में डाले, आपको बुरा फ़ील कराए, दैट्स इट। तो अपन तो रिकवरी वालों को सीरियस लेते ही नहीं है, और जहाँ मौका मिलता है प्रॉपर तरीके से बजा देते हैं। ठीक है? और ये कॉल पे सोहन भाई ने बहुत बढ़िया तरीके से हैंडल भी किया, टैकल भी किया रिकवरी वालों का पूरा कॉल सुनना। और यदि आपको हमारी सर्विस लेनी है, अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप खुद हैंडल नहीं कर पा रहे, हमारा प्रायोरिटी यही रहता है आपको रिक्वेस्ट कि आप खुद ही हैंडल करो, वीडियो से सीखो फ्री में और आप खुद ही हैंडल करो। यदि आप नहीं कर पा रहे हो, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, तो आप हमारी सर्विस बेझिझक ले सकते हो। व्हाट्सएप पे आप हमें कॉन्टैक्ट करो,
आप रजिस्टर करो, कॉल कंसल्टेशन पे आपको समझाया जाएगा। उसके बाद इट्स अप टू यू, अगर आपको सर्विस लेनी है तो आप एनरोल कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप ये कॉल भी सुनिए एंड तक, कैसे सोन भाई ने टैकल किया रिकवरी वालों को। हेलो। हाँ हाँ जी, सुराजीत गिल जी से बात हो रही है। बोलो। जी सुराजीत गिल जी, मैं जय बात कर रहा हूँ SBI क्रेडिट कार्ड से। गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी, गुड आफ्टरनून, बताइए। रिगार्डिंग मैंने आपको कॉल की है, जिसमें आपकी टोटल आउटस्टैंडिंग प्लस DPI अमाउंट आपके SBI क्रेडिट कार्ड का 1,19,576 रुपये हो चुका है एंड इसकी पेमेंट इमीडिएट ड्यू चल रही है। सेटलमेंट होगा ये? पेमेंट सर काफी टाइम से सेटलमेंट होगा। हाँ। अच्छा, तो सेटलमेंट होगा, तो ये सेटलमेंट सर आप करना क्यों चाहते हैं, पहले मैं ये जान सकता हूँ? हम इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हमारे ऊपर मल्टीपल लोन्स है और हमने कुछ अकाउंट सेटल कर भी लिए हैं। ओके, मैं बिल्कुल आपकी बात एग्री कर रहा हूँ, आपने सेटल भी किया है उस चीज़ के लिए। लेकिन सर आप खुद देखिए, अगर आप सेटल करते हो तो उसमें आपका सिविल भी हैम्पर होता है और साथ ही साथ आपको फ्यूचर में लोन के लिए अरे कोई भी भैया, eligibility मैंने नहीं आपको है। कहा कि कुछ अकाउंट जब हमने ऑलरेडी सेटल कर लिए है तो सिविल क्या अलग अलग अकाउंट का बनेगा क्या? नहीं, एक ही अलग अलग का अकाउंट का बनता है, बनेगा क्या मैं सिविल? मना नहीं कर रहा। 10 लोन में से नहीं, 5 एक ही सेटलमेंट हो account गए का तो सिविल बनता तो है। खराब ही होगा ना। आप यार सही काम बात है की सर, बात सही क्यों नहीं बात करते है। हो? मेरे वो समझ में नहीं, ज्ञान बांटने लगते काम हो। की बात अगर करते हैं, काम की बात आपने सर करी होती ज्ञान फिर किस मैं चीज तब का कहूँगा बांट रहे हो ना। तुम? ज्ञान सर, मेरे को क्यों बांट रहे हो ज्ञान ज्ञान? देने का काम है। मैंने तुमसे मेरे को पूछा? ज्ञान देने का काम है। अरे मैंने जब अकाउंट सेटलमेंट करवा लिया तो मुझे देखो, पता नहीं कि सिविल ये खराब हो चीज़- रहा है। तुम्हें सिविल का गाना ये गाने चीज़ के लिए आप किसने कहा? बताओगे ना कि मेरे को क्या सेटलमेंट करना है और अमाउंट क्या बता नहीं। भाई। सेटलमेंट अमाउंट आपको करना है, सेटलमेंट अमाउंट जो आएगा आपका वो 60,000 रुपए से नीचे का नहीं आएगा। क्यों नहीं 60,000 रुपए में आएगा? आपको सेटल करना है। नहीं 10,000 आएगा सर, रुपए जो में आएगा? अप्रूवल है मैं उस चीज पे बोल सकता हूँ। 10,000 में जहाँ से सर आपको लगता है, आपको बैंक जाना लगता है, आपको कहीं ये गुड़गांव आना लगता है, आप जहाँ पे विजिट करना मेरे को चाहें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, बैंक को पैसे चाहिए होगा तो 10,000 रुपए में वो कर देगा ना। अच्छा, तो फिर सर इतना अगर पैसे भरने की वो नहीं थी तो इतना यूज क्यों कर लिया आपने? मेरी तो भरने की औकात नहीं थी, लेकिन तेरी भी तो निकालने की औकात नहीं है, तो तू कलेक्शन ज्वाइन क्यों कर लिया तूने? और दूसरा सर, काम ना कर सकता? मेरा ये चीज एक मेरा चीज ये बता, नहीं, कितने मेरा टाइम ये से मेरा चीज है, अमाउंट ड्यू है? अगर सर कितने टाइम से ड्यू चल रहा है? आपका अमाउंट मैं वो भी बता देता हूँ कब से हाँ। ड्यू चल रहा है। 1 मिनट। आपकी लास्ट जो पेमेंट आई थी 7,000 रुपए की, वो जनवरी में आई है। जनवरी तो महीने बताइए। मतलब 11 महीने से अमाउंट ड्यू चल रहा है? बिल्कुल और 11 महीने से तू पैसे निकाल नहीं पाया तो तेरे को कलेक्शन ज्वाइन करने के लिए किसने कहा, ये बता? सर, अगर मेरे हाथ में अरे होता तो तेरे मैं हाथ में निकाल जब लेता है ही ना सर। नहीं, तू कलेक्शन कर ही नहीं गाइडलाइन से मैं सकता, उसी चीज को तो follow ज्वाइन क्यों करूंगा। किया कलेक्शन? दूसरा काम क्यों नहीं कर रहा? तो एक बात बताइए ना सर, जब तेरी एक बात हिम्मत बताइए, नहीं मैं है जिसके कलेक्शन मन करने में की, है। कस्टमर 1-1 साल तक पैसे नहीं भर रहा है तो क्यों कर रहा है कलेक्शन का काम? जी जी, तो फिर वो सर कस्टमर का इंटेंशन है ना। तो कि कस्टमर का को बस इंटेंशन पैसे उसके पास खाने रहने हैं। देना। तू होता कौन है? तू कौन होता है कहने वही वाला तो कि बात है, मेरा भरने की काम नहीं है है, तो लिया मेरा क्यों था? जैसे काम अरे है ना, तेरी तो कैपेसिटी वही नहीं काम है कलेक्शन करूंगा सर। करने की, तो कलेक्शन में काम क्यों कर रहा है? तो सर आपके अगर पैसे भरने की वो नहीं थी तो आपने पैसे क्यों ले लिए तो सर? तेरी निकालने तो की मैं भी वो बोल नहीं है तो सकता हूँ तूने ना। मेरा कैश क्यों ले लिया? आपने पैसे अगर भरने की सर वो नहीं है आपके तो पास, तेरी भाई पॉकेट कलेक्शन अलाउ नहीं करने की करती है, तो कैपेसिटी नहीं आपने है तो मेरा इस्तेमाल कैश ही क्यों क्यों ले कर लिया दिया? तूने? ये तो बता। आपसे मेरी तो भरने की नहीं थी, आपसे मैंने मैं फिर भी वही ले चीज लिया, पूछता हूँ सर। लेकिन तू तो कलेक्शन करने वाला बंदा है ना, तो तेरी भी कैपेसिटी नहीं है क्या कलेक्शन करने की? ये तो बता। सर देखो, मेरी कैपेसिटी है ओनली, मैं आपसे कॉल पे बात कर सकता हूँ। कॉल ठीक पे है? बात कर सकता है? तो जोरू कॉल पे लगती है क्या मैं मेरी जो आपको कॉल पे बात करेगा मेरे से? सर मेरा काम है, जैसे आपका काम था ना पैसे निकाल के खर्च कर देना, वैसे हाँ। मेरा काम है आपको क्या कॉल काम है करके तेरा? बार-बार बताना लोगों से फोन कि पे बात आपको करना? थोड़ा सा फील हो, आपको थोड़ा सा फील हो कि तू आपने फील पैसा कराएगा लिया मुझे? है, आप कर्जे फील में हो। कराने के लिए तो तेरे को पहले तेरा ना नहीं, जेंडर चेंज करना पड़ेगा। मेरे को ये बताने के लिए अपना बिठाया गया है जेंडर कि चेंज आप करा लोग के आ जा कर्जे और में मेरे को हो, फील करवा दे। आपका जो कर्जा है वो कर्जा आपको भरना है। हाँ तो वो कर्जा तो भर दूंगा मैं, लेकिन अपना जेंडर चेंज करे एक बार और मुझे तो फील करवा कर्जा कुछ। आप भरिए ना, तो बाकी तो तू आप फील कर्जा नहीं करा भरिए ना पाएगा, तो। उल्टा मैं ही तुझे पेल दूंगा। सर ये तो बहुत अलग ही बात हो गई। तू ही तो फील कराने की बातें कर रहा है। बात हो गई सर। बातें तो अलग ही आपको होगी। फील है, तेरे को फील बात है करने का अच्छे से शौक कि है आप ना, तो मैं कर्जे तेरे में से हो, अलग ही लेवल की बातें लेकिन वो करूंगा। कर्जा भरने की आपका इंटेंशन नहीं है। इंटेंशन तो मेरी नहीं वही है, चीज मैं आपको बताना पर चाह रहा तेरी हूँ। भी तो इंटेंशन नहीं है भैया अकाउंट को क्लियर करने की। मेरा अगर तेरी इंटेंशन होती तो मेरा 10% में intention- लेटर इशू करवाता, इतनी बकवास ना कर रहा मेरा होता अभी। इंटेंशन था कि आपको मैं फील कराऊं कि आप कर्जे में हो।
हम कहाँ हैं? मेरा ये इंटेंशन था कि आप अपने कर्जे में हो। अच्छा, और जो तेरा कर्जा ये आपने इंटेंशन है ले कि हम रखा है, कर्जे वो में हैं। कर्जा आपको भरना अबे है। तू तो करोड़पति की औलाद है ना, तू क्यों भीख मांग रहा सर है ये मैं तो बता। कर्जे में तो नहीं हूँ ना। तू किस चीज के लिए भीख मांग रहा है? हम कर्जे में हैं, कोई बात नहीं। तेरे घर पे तो आके खाना खा ही नहीं रहे, तेरी मम्मी हमको खिला ही नहीं रही, अगर आप तेरी बीवी हमको दूध पिला ही अगर नहीं रही है। आपको तुझे क्या दिक्कत हो रही है बता? सर आप हम आपको कर्जे में कर्जा लेके यही हैं सब या हम करना कर्जे था, के आपको बाहर है? दूध तू पिलाना कहाँ था, है ये आपको तो घर बता। का खर्चा भरना था, आपको तू घर क्यों का राशन जल्लागिरी कर भरना रहा है था, इतना बता मुझे। वो आपने कर्जा लेके आपने भर लिया। लेकिन वो अरे कर्जे मैंने की कर्जा भरपाई भी लेके तो अगर करिए। खर्चा कर लिया तो तुझे दर्द क्यों हो रहा है ये तो बता। तो कर्जा जो लिया है वो कर्जा लेने रिकवर करने के लिए तो हमें बिठाया गया है ना, तो इसलिए तेरे तो में आपको हम कॉल कैपेसिटी नहीं है ना करेंगे। रिकवरी करने की, तू लायक ही नहीं है रिकवरी करने सर के। अगर तू आप में भी रिकवरी करने कैपेसिटी लायक नहीं है ना होता तो कि आप 11-11 कर्जा महीने पे तक करो कस्टमर आप पैसे अपना। नहीं दे रहा है। तेरा खो भी नहीं है कस्टमर में, कस्टमर उल्टा तुझे ही पहले जा रहा है 1 साल से। सर वो तो दिख रहा है, दिख रहा है वो ना? तो दिख रहा है कि और तू आपके कह रहा पास है कि मैं मेरी फील कॉल जा रही कराऊंगा, है। तू खुद तो फील कर नहीं नहीं रहा। आप अरे जाके अपने घर पे फील करा भाई, अपने घरवाली को फील करा, उसे कुछ अच्छा महसूस करवा, वो बढ़िया रहेगा तेरे लिए। अच्छा अच्छा, तो सर आप अपना अच्छा महसूस करिए ना, कर्जे से मुक्त होके, जो मैं आपने कर्जे कर्जा से ले मुक्त रखा है होना वो ही भर नहीं के। चाहता। अरे भाई मेरे को तो आनंद आता है कर्जे में रहने में, बहुत मजा तो आता सर है मुझे। ऐसे ही आप कर्जे में रहिए, आप हाँ कर्जे में रहिए, कोई इशू नहीं है, आपका इंटेंशन नहीं है, आप मत भरिए। मैं हाँ, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। तुझे इसमें डालना है आरटीपी धन्यवाद या तू आपसे, निकाल 10% का धन्यवाद लेटर। आपसे बात करके, धन्यवाद, मुझे आपसे बात करके मेरे बहुत से खुशी बात हुई। करके तू धन्य हो आप अपने जाएगा। इस पे कर्जे तुझे में आरटीपी डालना है, आप इस अपने पे तुझे कर्जे डीएनसी में लगाना आप है, अपने डीएनडी डालना कर्जे है, में ही रहिए, डिस्पोजिशन में आप निकला है। अपना कर्जा मत कस्टमर भरिए। का फंड इशू चल रहा है, आपका कस्टमर अभी इंटेंशन पैसे है नहीं भरेगा नहीं। भरने का, ठीक है, आप कस्टमर 6 कर्जा महीने मत तक पैसे नहीं भरिएगा। भरेगा। और साथ धन्यवाद में तुझे सर। ये भी लिखना है कि मेरी कैपेसिटी नहीं है कलेक्शन करने की, आज के बाद में इस कस्टमर को मैं कॉल नहीं सर करूंगा। मेरे को यहाँ पे मैं यहाँ पे बिल्कुल मेंशन करूंगा कि सर ये जो कस्टमर है इनका हाँ कर्जा भरने की वो नहीं है, इंटेंशन नहीं है, हाँ तो इनको कॉल ना की जाए, इनको अपना जो कर्जा है वो हाँ, कर्जा भरना ही नहीं है। ये साथ चीज में मैं ये यहाँ भी पे तो प्रॉपर लिखेगा ना मेंशन कि करूंगा। मेरी भी कैपेसिटी नहीं है, मैं 1 साल से धन्यवाद पैसा सर। निकाल नहीं पाया। गुड आफ्टरनून, रिया बात कर रही हूँ पेटीएम के बिहाफ से। सुन किससे पा रहे बात करनी है? हो? जी मुझे सुजीत गिरी जी से बात करनी है। बोलो। रिया बात कर रही हूँ सर, पेटीएम के बिहाफ से, रिकॉर्डेबल लाइन पे बात हो रही है। हाँ हाँ बोलो। है आपके ड्यू पेमेंट के लिए कॉल किया गया है। आपने तो जो आदित्य बिरला फाइनेंस से अरे पेटीएम वो के सब पता है, मेरी सुनो, हमने बात कर रखी है सेटलमेंट की, इसको करवाएंगे सेटलमेंट। 15% के आसपास का अमाउंट निकलता हो तो लेटर निकलवा दो। 15%। लोन कितना लिया था आपने? अरे 1 लाख लिया तो 15,000 भर देंगे, 2 लाख लिया तो 30,000 भर देंगे। परसेंटेज की बात हो रही है यहाँ पे, कितना लिया उससे क्या मतलब है? आपको लग रहा है कि 15% पे सेटलमेंट हो तो जाएगा? कितने में होगा? मेरे से बहस कर रही हो, मैं क्या पति थोड़ी हूँ तुम्हारा? बताओ मेरे अरे को तो कितने में होगा? ठीक से बात कीजिए, ठीक है? हाँ तो कितने में होगा ये बताओ। एज के अकॉर्डिंग बात नहीं कर रहे हैं, जैसी एज है उसके अकॉर्डिंग बात नहीं ओ हो रही है आपकी। मिस मेरी बात सुनो, आप तो सेटलमेंट की बात करो, फालतू बातें मत करो। सेटलमेंट की बात कर रही हूँ। आप भी जो है ना कलेक्शन के अकॉर्डिंग बात नहीं कर रहे हो, कितना लोन लिया था, क्या लिया था, उससे क्या लेना देना। अभी जो प्रेजेंट में है उसकी बात करो। आप बोलिए कि सर इतने में निकल जाएगा, इतने में नहीं निकलेगा, बात तो इतनी सी है। बात ही क्यों कर रहे हैं? 15% दूंगा। हाँ तो बोलो कितने परसेंट में होगा बताओ। 15% वेवर की बात करो कि 15%। अबे बकवास छोड़, हम करवा लेंगे, बाद में करवाएंगे, ठीक है? लेंगे बताइए। 1-1.5 साल हो गया, पेमेंट तो अभी तक हुआ नहीं है आपने। हाँ तो हम 3 साल बाद कराएंगे इसको, ठीक है? आदित्य बिरला फाइनेंस से जो पेटीएम के थ्रू पर्सनल लोन लिया था 1,24,000 तो मैं क्या तकलीफ है? रुपीज का अमाउंट है आपका पेंडिंग में। हाँ कोई बात नहीं, पेमेंट नहीं दिया है। 10% में करवाएंगे इसको। 10% में हो जाएगा? 10% में हाँ आप दे 10% दीजिए में किसी को 2 करवाऊंगा लाख अब तो। रुपए। अब तो 10 से ऊपर ना दूंगा। मैं क्या बोल रही हूँ? 10 के 11 भी ना ही दूंगा अब। आप किसी को 2 लाख रुपए दीजिए किसी को, और फिर उससे 20,000 रुपए ले लीजिए। आप लेंगे? आप तुमको चाहिए 2 लाख? देंगे क्या हाँ आप ये बताइए? अरे हाँ दूंगा, तुमको चाहिए? पहले EMI पे कर दो। एड्रेस लिखो, एड्रेस लिखो, वहाँ आके ले जाओ 2 लाख रुपए। दीजिए, वो क्लियर कर अरे दीजिए। एड्रेस लिखो, वहाँ आके ले जाओ ना 2 लाख रुपए। मैं क्या बोल रही हूँ, वो जो अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 लाख रुपए चाहिए ना तुमको? 2 लाख रुपए चाहिए ना? 2,000 रुपए नहीं निकल रहे हैं आपसे। अरे 2 लाख दूंगा पूरे, आओ तो सही। 2 लाख की बात करें, 2,000 आ रुपए तो जाओ। पे नहीं कर पा रहे हैं आप। अरे बेटा आ तो जाओ, 2 लाख दूंगा पूरे। मैं क्या बोल रही हूँ? मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं भी तो क्या बोल रहा हूँ, सुन तो ले। 2 लाख दूंगा पूरे, 2 लाख दूंगा, 2 लाख
वो तो आपके पता चल गया बोलने से ही, आपकी बात हाँ कि आपके पास कुछ नहीं है। हाँ, तो तुम्हारे से भी पता चल गया कि तेरे बस का कुछ ना है। बाकी तू बोलती सर इतने में नहीं, इतने % तक मैं निकलवा सकती हूँ लेटर। तेरे को बिठा दिया उधर और बस देखिए दे दिया, पे 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 करने के लिए दे दिया, हेडसेट दे दिया और चालू कर दिया। एज के अकॉर्डिंग बात ही नहीं कर रहे हैं। अरे एज के अकॉर्डिंग तेरे को क्या करना है मेरी एज से? मेरे में एज में क्यों इंटरेस्ट दिखा रही है? जो तेरा काम है उसमें इंटरेस्ट दिखाना। बातें कैसे कर रहे हैं आप, वो देखिए जो ना। तेरा काम है उसमें इंटरेस्ट दिखा, मेरी एज से क्या करना है? हैं? बातें तो बच्चों जैसी कर रहे हैं। अरे तो वही तो बात है, मैं तो बच्चा ही रहूंगा, मैं तो 80 साल का हो जाऊंगा, उसके बाद ही बच्चा रहूंगा। तुम्हें क्या तकलीफ है उससे, ये बताओ, तुम्हें क्या तकलीफ है? मैं तो रोज बच्चों जैसी बातें करूंगा, मैं तो रोज बच्चे करूंगा, तुम्हें क्या दिक्कत है? बोलने से पहले सोच भी नहीं रहे हैं कि आप। नहीं, मैं क्यों सोचूंगा? मैं 10% में करवा रहा हूँ सेटलमेंट, तुमको करना हो तो करो या मत करो। 10% में कोई आपको नहीं देगा 10% में। तुम डायरेक्ट ऐसे मना कर रही हो, मेरी बात सुनो, ऐसे मना कर रहे हो जैसे पेटीएम तुम्हारे पिताजी की कंपनी है। ये होगा नहीं ना, होगा नहीं। 10% में कौन देगा आपको लोन? ये 15 में हो जाएगा, 10 से 15 में हो जाएगा। 30% ऑफ मिल सकता है। काम करो अपना, तुमको लेटर भेज दूं मैं 15% का। काम ही कर रही हूँ। पेटीएम का लेटर भेज दूं 15% का। तो 15 भी क्यों नहीं हो पा रहा फिर? 15% तो एजेंसी में बाद में करवा लेंगे, अभी हमें जल्दी नहीं है ना। आपके पास लेटर है, आपके पास, तो वो भी जमा नहीं हो पा रहा। लेटर किसी और का है, बहरी अकल की अंधी, वो तो किसी दोस्त का लेटर है। मैं क्या बोल रही हूँ, वो भी नहीं मेरा नहीं है ना, दोस्त का है, उसने करवा दिया जमा। दोस्त का है, खुद का आपसे अपना हो नहीं पा रहा है, दोस्त की बात हाँ, कर खुद रहे से हैं। हो नहीं पा रहा और एजेंसी में बैठा दिया तेरे को, कलेक्शन हो नहीं पा रहा। आपने लिया एजेंसी ओनर कह रहा पैसे निकाल, पैसे निकाल। महीने की 24 तारीख होगी, टारगेट पूरा हो ना पा रहा। गुस्सा मेरे पे कर रही है, जैसे अपने घर पे जाके कर रही है वैसे ही गुस्सा कर रही है इधर आके। बताइए मुझे, आप मत बताइए, आपसे पूछा मैंने। आप मत बताइए मुझे, नहीं हो रहा है। तो आप तो मेरी एज पे जा रहे हो, आप तो ये बातें कर रहे हो, बच्चों जैसी बातें कर रहे हो। अरे बच्चे जैसी बातें करो या मैं बच्चा बनूं, तुझे क्या दर्द है ये बता। नहीं की है ना स्टार्ट। हाँ, मेरी एज से क्या कंपेयर कर रही है बता तू, तेरी एज कितनी है बता। 15% पे लगता है क्या? मैं क्या बोल रही हूँ, 15% पे लगता हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। फील्ड विजिट हो जाएगी, उनसे बात की। फील्ड विजिट होके उखाड़ लेंगे हमारा कुछ। वो बताएंगे क्या करेंगे वो, ठीक कुछ ना कर सकते, आगे आगे कर गए कितनी फील्ड विजिट हो पेटीएम वाले, सारा मिसबिहेव, गाली गलौज सब कर चुके हैं, वो सारी चीजें झेल ली हमने, ठीक है। हाँ, आदत हो गई है फिर तो। जो वो जितना कर सकते थे ना, ये सबको रेल दिया हमने, रेल के ऐसा भगाया ना उनको, दोबारा कोई आया नहीं है हमारे पास ना। इंटेंशन बन गया ना, इंटेंशन बन गया फिर। हाँ, तू ही करेगी, जज साहब बनेगी, जज साहिबा है। इंटेंशन बन गई, उम्र ये हो गई, तुम्हें क्या इंटरेस्ट है इंटेंशन से? इशू है ना, इंटेंशन इशू है। अरे अरे हाँ, इंटेंशन इश्यू है हमको। तुम्हारी इंटेंशन भी मेरे को साफ साफ नजर आ रही है। बिल्कुल, हाँ। इंटेंशन इशू है आपका। हाँ, तुम्हारी भी इंटेंशन साफ साफ नजर आ रही है मुझे। विजिट वाले आ सकते हैं, उनसे बात कीजिएगा, ठीक है। विजिट वाले क्या कर लेंगे, तुम करो विजिट, वो 2 लाख रुपए भी ले जाना। उनसे बात करें, आपके 2,000 रुपए पे करने 2 लाख रुपए भी ले जाना, ठीक है। और हमको 2 लाख तो तुम 5% ही वापस दे देना, ठीक है। 10,000 वापस दे देना। 1,90,000 रुपए का डिस्काउंट है तुम्हारे लिए। आप इतने कैपेबल नहीं है कि आप 2,000 रुपए। मेरी कैपेसिटी देखने के लिए, देखो मेरी बात सुनो, मेरी कैपेसिटी देखने के लिए तुमको मिलना पड़ेगा ना, ऐसे पता कैसे चलेगी बताओ? अब फोन पे कोई किसी कैपेसिटी पता चलती है? दिख रही है आपकी। उसके लिए आमने सामने आना पड़ता है, मिलना पड़ता है, डील करनी पड़ती है, कितने कैपेबिलिटी है आपकी, ठीक है? समय साथ में निकालना पड़ता है, तब जाके कैपेसिटी पता चलती है। अपनी फैमिली के साथ में निकालिए समय, ठीक है। अरे फैमिली बना दूंगा, फैमिली बना दूंगा। और बता, निकालिए, उनको बनाइए अपनी फैमिली। फैमिली बना दूंगा। और बता, तेरे को वैसे भी एज में ज्यादा इंटरेस्ट है, कम एज वाले पसंद है, ज्यादा एज वाले पसंद है, ये बता। अपने आपके घर में होंगी ना लेडीज है, उनको फैमिली बनाइए। नहीं, लेडीज तो लानी है घर में, एक लानी है, एजेंसी वाली लानी है कोई लेडीज मेरे घर में। उन्हीं को ले आओ, उन्हीं को ले आओ, ठीक है। हाँ, तो एजेंसी में से तो लानी है, ठीक है। कलेक्शन एजेंसी में से लानी है कोई लेडीज। लाने की जरूरत क्या है, घर में है तो। अरे नहीं है ना, कॉल को डिस्कनेक्ट किया जा रहा है। कलेक्शन वाली मिल जाए तो ठीक रहेगा। मेरे पड़ोसियों को